दोस्तों, कहते हैं कि तकदीर कब किसे कहां पहुंचा दे यह कोई नहीं जानता। एक पल में इंसान राजा होता है तो अगले ही पल भिखारी बन जाता है। यह कहानी भी कुछ ऐसी ही है। एक ऐसी लड़की की जो कभी अपनी बहन के घर में मेहमान बनकर गई थी, लेकिन हालात ने उसे उसी घर में नौकरानी बना दिया। यह कहानी दर्द, त्याग और आत्मसम्मान की है। तो चलिए दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। सुप्रिया की शादी बड़े ही धूमधाम से हुई थी। उसके पति अजय एक बड़ी कंपनी में मैनेजर थे और उसकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी थी। शादी के कुछ महीने बाद ही सुप्रिया ने अपने मायके से अपनी छोटी बहन नीलू को अपने घर बुला लिया। नीलू बहुत ही चुलबुली और बहुत ही हंसमुख लड़की थी। वह अपनी बहन से बहुत प्यार करती थी और अजय जीजू का भी बहुत सम्मान करती थी। जब नीलू पहली बार अपनी बहन के घर आई तो वहां का ऐशो आराम देखकर हैरान रह गई। बड़ा सा घर, सुंदर फर्नीचर, नौकर चाकर, सब कुछ बहुत शानदार था। सुप्रिया अपनी बहन को प्यार से रखती थी और उसकी हर छोटी बड़ी जरूरत का ख्याल रखती थी। नीलू, अब जितने दिन चाहो यहाँ रह सकती हो। यह घर तुम्हारा भी है, सुप्रिया ने मुस्कुराते हुए कहा। नीलू बहुत खुश थी। उसे यहाँ एक अलग ही अपनापन महसूस हो रहा था, लेकिन वह नहीं जानती थी कि कुछ ही दिनों में उसकी किस्मत उसे कहां से कहां ले जाएगी। समय बीतता गया। नीलू को अपने बहन जीजू के घर आए हुए 3 महीने हो गए थे। इसी बीच एक दुखद घटना घटी। अजय का बिजनेस घाटे में चला गया। कंपनी में किसी ने धोखा दे दिया था, जिससे उन्हें लाखों का नुकसान हो गया। अब घर की आर्थिक स्थिति धीरे धीरे बिगड़ने लगी। नौकर चाकरों को निकालना पड़ा। घर का खर्च चलाना मुश्किल हो गया था। सुप्रिया भी परेशान थी, लेकिन अजय का तनाव उससे कहीं ज्यादा था। एक दिन अजय ने गुस्से में कह दिया, सुप्रिया, अब तुम्हारी बहन को अपने घर भेज दो। यहाँ अब किसी और को संभालने की स्थिति नहीं है। सुप्रिया जानती थी कि उसकी बहन के पास जाने के लिए कोई और ठिकाना नहीं था। उनके माता पिता बचपन में ही गुजर चुके थे और नीलू के लिए मायके जैसा कुछ भी नहीं था। वह अपनी बहन को जाने के लिए नहीं कह सकती थी। अजय, नीलू कोई बोझ नहीं है। अगर घर का काम करने वाले के लिए नौकर नहीं है तो वह हमारी मदद कर सकती है, सुप्रिया ने कहा। नीलू ने यह सब सुना और तुरंत बीच में बोल पड़ी, हाँ जीजू, अगर घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है तो मैं हाथ बटा सकती हूँ। अजय ने गहरी सांस ली और बिना कुछ कहे वहां से चला गया। नीलू ने घर के काम संभालने शुरू कर दिए। पहले पहले तो सुप्रिया उसे समझाती थी कि वह सिर्फ मदद करे, लेकिन धीरे धीरे घर का पूरा काम उसी के सिर पर आ गया। रोज सुबह उठकर सफाई करना, कपड़े धोना, खाना बनाना, सब कुछ नीलू ही करने लगी। अजय अब उससे नौकरों जैसा व्यवहार करने लगा। चाय बना दो, कपड़े प्रेस कर दो, मेरे जूते साफ कर दो, ऐसे ही आदेश अब रोज मिलने लगे। पहले सुप्रिया बीच बचाव करती थी, लेकिन जब अजय गुस्से में होता तो वह चुप रह जाती। धीरे धीरे नीलू को यह एहसास होने लगा कि वह इस घर में एक मेहमान नहीं बल्कि एक नौकरानी बन चुकी है। उसके हाथों में पड़े छाले, चेहरे की बुझी हुई चमक और आंखों में थका हुआ सुनापन अब उसकी जिंदगी का हिस्सा बन चुका था। एक दिन जब अजय दोस्तों के सामने मजाक में कह बैठा, अब तो हमारे घर में नौकरानी भी मुफ्त की मिल गई है, तब नीलू का दिल पूरी तरह टूट गया। वह रात भर सोचती रही, क्या यही उसकी तकदीर थी? क्या उसका कोई सम्मान नहीं था? सुबह होते ही उसने अपना सामान बांधा और सुप्रिया के सामने आकर बोली, दीदी, मैं जा रही हूँ। सुप्रिया हैरान रह गई, लेकिन कहा, मुझे नहीं पता, लेकिन जहाँ भी जाऊंगी अपनी इज्जत के साथ जीऊंगी। मैं किसी की दया पर नहीं रह सकती। नीलू की आवाज दृढ़ थी। सुप्रिया उसे रोकना चाहती थी, लेकिन उसने देख लिया था कि उसकी बहन का आत्मसम्मान उससे ज्यादा बड़ा था। नीलू घर छोड़कर चली गई। नीलू ने शहर में ही एक छोटे से ढाबे में नौकरी कर ली। उसने वहां काम करना शुरू किया और धीरे धीरे अपनी मेहनत से आगे बढ़ने लगी। कई सालों की मेहनत के बाद उसने खुद का एक छोटा सा रेस्टोरेंट खोल लिया। अब वह खुद अपने पैरों पर खड़ी थी। एक दिन जब सुप्रिया और अजय को पता चला कि नीलू अब एक सफल बिजनेस वुमेन बन चुकी है, तो वे हैरान रह गए। नीलू ने साबित कर दिया था कि अगर इंसान में आत्मसम्मान और मेहनत करने की इच्छा हो तो
कोई भी उसे झुका नहीं सकता। यह कहानी सिर्फ नीलू की नहीं, बल्कि उन सभी लड़कियों की है जो दूसरों पर निर्भर होने के कारण अपने आत्मसम्मान को खो बैठती हैं। लेकिन जब वे खुद के पैरों पर खड़ी होती है तो दुनिया भी उन्हें सलाम करती है। सम्मान भीख में नहीं मिलता, उसे अर्जित करना पड़ता है। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद।